दर्शकों के सवाल जवाब की ओर, हमारे खास सेगमेंट की ओर। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कीर्तन शाह जी, फाउंडर और सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर से। बहुत बहुत स्वागत कीर्तन जी। और पहले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पहले कॉलर जो हैं वो कौन से हैं। तो हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं राहुल त्रिपाठी। राहुल, पूछें अपना सवाल। राहुल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर। जी, पूछें अपना सवाल। कीर्तन जी है हमारे साथ। मेरा जो है 32 ईयर एज है। मेरे को पास 3 गोल है। आफ्टर 12 ईयर 60 लाख चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए। आफ्टर 17 ईयर चाहिए 1 करोड़ बच्चे की पढ़ाई के लिए। और 28 ईयर के बाद चाहिए 3 करोड़ रिटायरमेंट के लिए। और अभी मैं 14,000 इन्वेस्ट करता हूँ SIP में, म्यूचुअल फंड में, और 75,000 ईयरली इन्वेस्ट करता हूँ PPF में। तो राहुल का सवाल और राहुल का पोर्टफोलियो सर आपके पास होगा। इनके लिए क्या सुझाव होगा? राहुल जी, सबसे पहले अगर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो आपके 3 गोल्स है। तो उसमें बच्चे की पढ़ाई के लिए जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपने कीमत रखी है, उसके लिए आपको तकरीबन 20,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। और जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, उसके लिए 16,000 रुपए का SIP करना पड़ेगा। और आपके रिटायरमेंट के लिए जो आपका 3 करोड़ का गोल है, उसके लिए 12,500 रुपए का SIP करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने जो गोल्स है, उन्हीं गोल्स को ध्यान में रखें तो आपको तकरीबन 48,500 रुपीस की SIP करनी पड़ेगी। तब जाके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका जो रिटायरमेंट वाला गोल है वो शायद कंप्लीट हो पाएगा। अभी देखिए 2 चीज़ है, या तो आप एक साथ 48,500 आपकी SIP जितनी है उससे बढ़ा दीजिए, तो शायद जितने समय में पैसा चाहिए उतना इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा तरीका इसे करने का ये है कि आज अगर आप 48,500 जो रिक्वायरमेंट है आपके गोल्स के लिए वो आप नहीं कर सकते, तो आप स्टेप अप SIP कीजिए। जिसका मतलब है कि आज अगर आप 15,000 की SIP कर रहे हैं और ये मान के मैं चलता हूँ कि हर साल शायद इनकम में थोड़ी-सी इंक्रीमेंट होगी, तो आप अपनी SIP अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ाते रहिए। तो आज अगर आप 15,000 कर रहे हैं तो अगले साल साढ़े 16,000 और ऐसे करके हर साल 10% से बढ़ाते रहिए, तो आप अपने गोल के काफ़ी नज़दीक आ जाएँगे। राहुल जी, अगर मैं आपके पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो पोर्टफोलियो में 2 चेंज सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए, आप शायद PPFAS के फंड में ऑलरेडी 2,000 रुपए की SIP करते हैं। और क्योंकि आप इस फंड में निवेश कर रहे हैं, इस फंड में टिपिकली पिछला 1 साल छोड़ दीजिए तो 30 से 35% तक का US के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ऑलरेडी एक्सपोज़र होता है। तो क्योंकि आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आपको अलग से जो नैस्डैक फंड में आपने इन्वेस्ट किया ABSL के, वो करने की शायद मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। तो आप नैस्डैक वाला जो पैसा है, उसे आप PPFAS में ऐड कर दीजिए और नैस्डैक वाले फंड को बंद कर दीजिए। और दूसरा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सिस का ब्लू चिप है, तो AMC लेवल पे कंसंट्रेशन कम करने के लिए आप एक्सिस के स्मॉल कैप को बंद करके निप्पॉन का स्मॉल कैप स्टार्ट कर दीजिए। तो ये 2 चेंजेस अगर आप करेंगे और बाकी की जो इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी है वो ठीक है, ये कंटिन्यू करेंगे तो मेरे हिसाब से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे राहुल जी। तो उम्मीद है राहुल आपको अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जुड़ने के लिए। और बढ़ते अपने अगले कॉलर की ओर, जो कि हैं अरविंद गोटानी जी कलकत्ता से। अरविंद, पूछें अपना सवाल। Hi, thank you for calling and hello. जी जी, पूछें अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने कुछ फंड्स सेलेक्ट किए थे फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि आई हैव शेयर द डिटेल्स इन व्हाट्सएप। ये है एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें 3,000 की इन्वेस्टमेंट है। पराग पारिक फ्लेक्सी फंड, DSP फार्मा फंड, कैनेडा रोबेको ब्लू चिप फंड, निप्पॉन इंडिया US अपॉर्चुनिटीज फंड, HDFC म्यूचुअल फंड एंड ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जिसमें मैं टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अराउंड 13,500 की।
तो एक तो मेरा ये सवाल था कि मैंने जो फंड सिलेक्शन किया है बेस्ड ऑन द एडवाइजर, ये क्या सही है या उसमें कुछ चेंजेस करना होगा, तो वो एक एडवाइस चाहिए था। और मेन जो मेरा गोल है कि हाउस और कार के लिए मैं ये फंड्स मैं जुटा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट रिटायरमेंट का भी मेरा है। तो करीब करीब मेरे को 1 करोड़ का कॉर्पस जमा करना है फॉर दैट। तो ये क्या मतलब फंड सिलेक्शन सही है या क्या है? आप थोड़ा सा अगर जी एडवाइस कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल हमने समझ लिया। और कीर्तन जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? इन्होंने जो लक्ष्य तय किए हैं, क्या ये फंड्स और उसमें किया गया निवेश उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? अरविंद जी, सबसे पहले अगर आपके पोर्टफोलियो की बात करूं तो देखिए, मैंने अभी लास्ट कॉलर को भी यही सलाह दी थी। देखिए, आप ऑलरेडी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को एक्सपोजर है। तो आप शायद अगर निपॉन इंडिया यूएस अपॉर्चुनिटी में ना डालकर वो बचा हुआ पैसा भी पीपीएफएस में डाल देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पीपीएफएस में आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा, जबकि निपॉन वाले फंड में आपको डेट टैक्सेशन लगेगा। तो वो एक पहला सजेशन है। दूसरा, देखिए, अगर आप सेक्टर फंड्स में निवेश करने वाले हैं अरविंद जी, जैसे आपने डीएसपी फार्मा फंड में किया हुआ है। सेक्टर फंड थोड़ा सा एक सोफेस्टिकेटेड तरीका है निवेश करने का, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी एक काफी अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए पैसा निवेश करते वक्त सेक्टोरियल फंड में। तो अगर आपको बहुत क्लियर अंदाजा है कि आपने डीएसपी के फार्मा फंड में क्यों निवेश किया है, तो बात ठीक है। पर मुझे इन जनरल ऐसा लगता है कि रिटेल निवेशकों को सेक्टर फंड्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे सही समय पे एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो उसमें पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है और वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप अगर डीएसपी के फार्मा फंड और निपॉन अपॉर्चुनिटी से निकलकर निपॉन अपॉर्चुनिटी वाला पीपीएफएस में ऐड कर दीजिए, और डीएसपी फार्मा वाला निपॉन स्मॉल कैप में ऐड कर दीजिए। तो ये दोनों से आपके पोर्टफोलियो पर मुझे ऐसा लग रहा है काफी बेहतर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। और देखिए, मुझे आपके एचडीएफसी और आईसीआईसीआई फंड्स के नाम नहीं पता है, क्योंकि आपने सिर्फ कहा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो मैं कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से कीर्तन की जो आवाज़ है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि अरविंद गोटानी को जो उन्होंने सलाह दी है वो उन तक पहुंच गई होगी। और एक और कॉलर हमारे साथ, हालांकि उनका सवाल हमारे साथ मौजूद है। गुजरात से जितेंद्र हैं। जितेंद्र, पूछें अपना सवाल। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से जितेंद्र हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सवाल अपना भेजा हुआ है। जितेंद्र का सवाल है कीर्तन जी कि वो पिछले 1 साल से म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया महीना निवेश कर रहे हैं और इसे बढ़ाकर 20,000 करना चाहते हैं। अगले 10 से 12 साल तक के इनके निवेश का लक्ष्य है और इनका पोर्टफोलियो आपके पास होगा। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले तो दो चीजें, जब भी आप ज्यादा पैसा निवेश करना चाहते हैं, जिसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, पर ये गलत थॉट प्रोसेस है कि आप नया पैसा डालने के लिए नए फंड्स में निवेश करें। मुझे ऐसा लगता है डाइवर्सिफाई होने की जगह पे ज्यादा पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो मेरी सबसे पहले आपसे ये सलाह है कि आप ज्यादा फंड्स में निवेश करने की कोशिश मत कीजिए। आप एग्जिस्टिंग फंड्स है उसी फंड्स में टॉप अप कर दीजिए। अब आपके चारों एग्जिस्टिंग फंड्स मुझे बड़े अच्छे लगते, तो आप उसी फंड में आपकी एसआईपीस को ऐड कीजिए। नया कोई भी फंड आपके पोर्टफोलियो में ऐड मत कीजिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीजें आप ध्यान में रखिए कि मेरा एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप और एसबीआई स्मॉल कैप में एक कैप लगा हुआ है 2,500 रुपए का, जिसके ऊपर वो लोग एसआईपी नहीं ले रहे।
तो आप जितनी मैक्सिमम लिमिट है मिराई के इमर्जिंग ब्लू चिप में और एसबीआई के स्मॉल कैप में आप उतनी भर दीजिए और बाकी का पैसा आप पराग पारेख और एक्सिस के मिड कैप में लगा दीजिए। तो उम्मीद करते हैं जितेंद्र कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया हो और आपको अहम सलाह भी कीर्तन ने दी। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट की। जी हाँ, ये सेगमेंट है निवेश के गुरु मंत्र का। तो निवेश का गुरु मंत्र और पंकज जी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, कीर्तन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कीर्तन, बताएं कि आज आपका गुरु मंत्र क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप निवेश के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो 3 पहलू है जिसकी वजह से आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। सबसे पहले तो आप कितना पैसा निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। दूसरा है कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं और तीसरा है कि इस पैसों पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। ये 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही वेल्थ बनती है। अब देखिए, इन 3 में से एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, कितना रिटर्न्स निकलेगा। पर 2 चीज़ें आपके हाथ में है, आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं और कितने समय के लिए कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आपके हाथ में जो नहीं है रिटर्न्स, उस पे ज़्यादा फोकस ना करके अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए निवेश करने की कोशिश करें, तो वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी वर्सेस ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकालने की कोशिश करें। तो बिल्कुल, तो निवेश के अहम गुरु मंत्र आते हुए कीर्तन जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कीर्तन जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे तमाम निवेशकों, हमारे दर्शकों के तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए। इसके साथ ही तमाम बाकी हमारे खास मेहमानों का शुक्रिया। आज बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में इतना ही दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।